आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने सिर्फ आर्थिक गलियारों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर भी हलचल मचा दी है। भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है जो सीधा अमेरिका के डॉलर साम्राज्य को चुनौती देगा। आज आरबीआई और भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर घोषणा की जिसकी चर्चा महीनों से चल रही थी। अब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में भारतीय रुपयों का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा। मतलब अगर कोई विदेशी कंपनी भारत से तेल खरीदे, मशीनरी खरीदे या कोई और सामान खरीदे तो वो पेमेंट अब सीधे भारतीय रुपयों में कर सकती है। याद कीजिए, साल 2022 भारत ने उस वक्त नियम बनाए थे। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में यूएस डॉलर, यूरो और जापानी येन की जगह भारतीय रुपयों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेडर्स को कई इंसेंटिव्स भी दिए गए थे ताकि वे डॉलर की जगह रुपए में पेमेंट करें। लेकिन फिर बीच में तस्वीरें बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, भारत अमेरिका के संबंधों में उतार चढ़ाव आया और रुपए को प्रमोट करने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी पड़ गई। अब क्यों है ये फैसला गेम चेंजर, ये भी जान लीजिए। दरअसल आरबीआई के पुराने नियम के तहत अगर किसी विदेशी बैंक को भारत में रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए अकाउंट खोलना होता है, जिसे स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट यानी SRVA कहते हैं, तो उसे पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था। ये प्रोसेस लंबा, पेपर वर्क भरा और कई हफ्तों महीनों का था। कई बार डील्स इतनी देर में कैंसिल हो जाती थी और विदेशी बैंक फिर डॉलर में ही पेमेंट करने लगते थे। लेकिन अब आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है और पहले अप्रूवल की बाध्यता खत्म कर दी है। अब ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक खुद SRVA खोल सकते हैं, बस बाद में आरबीआई इसे कंफर्म कर दे। इसका मतलब है कि पेपर वर्क घटेगा, हफ्ते महीनों की देरी खत्म होगी। विदेशी बैंक जल्दी रुपए को अपनाएंगे, भारत के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फास्ट पेमेंट मिलेगी, डील कैंसिल होने का खतरा घट जाएगा। यानी कि इस फैसले का महत्व काफी है। ये कदम ऐसे समय पर आया जब अमेरिका और भारत के बीच 50% टैरिफ को लेकर तनातनी चल रही है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके डॉलर के नियमों के हिसाब चले, लेकिन भारत का संदेश अब साफ है, हम अपने व्यापार में अपनी करेंसी का ही इस्तेमाल करेंगे। आज भी दुनिया के करीब 85% अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन डॉलर की ताकत सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि अमेरिका की राजनीति और सैन्य शक्ति से भी आती है। भारत का यह फैसला एक तरह से उस दबदबे को चुनौती देने की शुरुआत है। अमेरिका खुले तौर पर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये कदम उसे जरूर खटकेगा, क्योंकि डॉलर का प्रभुत्व टूटने का मतलब है अमेरिकी प्रतिबंधों की ताकत कम होना, फाइनेंशियल कंट्रोल कम होना, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका का दबदबा घट जाना। और एक्सपर्टों का भी यही मानना है कि भारत का ये कदम सिर्फ एक बैंकिंग नियम नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये बताता है कि भारत अब आर्थिक स्वतंत्रता और मुद्रा संप्रभुता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खैर, कुल मिलाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत का यह संदेश साफ समझ में आ जाना चाहिए, भारत किसी भी दबाव में अपने राष्ट्रीय हित से पीछे नहीं हटने वाला। अगर भारत इसी तरह रुपए आधारित ट्रेड को बढ़ाता रहा तो आने वाले 5 से 10 साल में एशिया और अफ्रीका में भारतीय रुपयों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाएगा। ये कदम ब्रिक्स जैसी संस्थाओं के लिए भी एक उदाहरण बनेगा और सबसे बड़ी बात, भारत की अर्थव्यवस्था और रुपए की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता और मजबूत हो जाएगी। इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आने वाले दशकों की दिशा तय करते हैं। आरबीआई का ये कदम शायद उनमें से एक है। आज भारत ने साफ कह दिया है कि वो डॉलर की गुलामी से निकलकर अपने रुपए को दुनिया में स्थापित करने की राह पर आगे बढ़ चुका है। जय हिंद।